जोहार नमस्कार साथियों, मेरा नाम गोपाल महतो है। मैं अभी इस वक्त दुमका में हूँ और दुमका में वीर कुंवर सिंह चौक के पास में हूँ। यहाँ पे एक आदर्श होटल है, उसी में मैं रुका हुआ हूँ। ये काफ़ी छोटा रूम है, लेकिन हमें क्या करना, हमें तो बस केवल सोना है, इसके वजह से हम यहाँ पे रुके हुए हैं। मैं भी झारखंड का ही हूँ और ये भी एक झारखंड का ही पार्ट है और झारखंड की उपराजधानी ही है। और मैं इस एरिया में कभी नहीं आया था, कल ही यहाँ दोपहर को आ गया था। उसके बाद मेरे पास काफ़ी समय था, तो मैं फ्रेश होने के बाद यहाँ पे घूम रहा था, शहर को ऑब्जर्व कर रहा था। तो काफ़ी चीज़ें जो यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर पाया, वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ मैं वीर कुंवर सिंह चौक देखा। बाद में तिलका मांझी होते हुए मैं दुमका का जो पार्क है वहाँ पे चला गया। पार्क का जो टिकट है एंट्री का, वो 10 रुपये का है। छोटा पार्क है बट खूबसूरत है, ठीक ठाक है। और इस शहर की बात करें तो ये छोटा शहर है बट खूबसूरत है। और भीड़ भाड़ यहाँ पे उतना नहीं है, ट्रैफिक नहीं है। ओवरऑल कुल मिला जुला के ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि एक किसी भी राज्य की जो उप राजधानी है, वो जिस हिसाब से होना चाहिए, वो मुझे कहीं ना कहीं इसमें कमी दिखी। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं राज्य के, श्री हेमंत सोरेन जी, उनका परिवार कहीं ना कहीं दुमका से जुड़ा हुआ है और यहाँ से लगातार उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य, विधायक, सांसद एटलीस्ट जरूर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस हिसाब से मैं यहाँ पे देखता हूँ आज हमारे आदिवासी भाइयों की, जो मुझे पहली नज़र में जो मैं ऑब्जर्व कर पाया, उससे स्थिति उतनी सही नहीं है। यहाँ पे मैं गांधी मैदान में देख रहा था कई औरतें, जो कि मुझे लगती है कि आदिवासी समाज से अपना ताल्लुक़ रखती होंगी, वो हड़िया बेच रही थी और गांधी मैदान के अंदर में। और एक नहीं, कई सारी ऐसी महिलाएं थी। और ये हमारा दुमका जो सीट है वो रिजर्व सीट है, आदिवासी डोमिनेटेड शहर है। उसके बावजूद भी हम आज इस तरीके से अपने आदिवासी भाई बहनों को पिछड़ा हुआ देखता हूँ, तो मुझे दुख होता है कि हमारे राजनेताओं ने किस तरह से अपने जाति समीकरण में लोगों को एक तरह से जकड़ के रखा हुआ है कि लोग चाहे किसी भी हालत में हो, उन्हें कोई परवाह नहीं है, बस वो जीतते रहे, उनकी स्थिति सुधरती रहे, बाकी लोगों की क्या स्थिति है नहीं है उससे खासा लेना देना नहीं है। मैं पटना से दुमका ट्रेन से आया। ट्रेन के बाहर में यहाँ पे देखा तो ऑटो वाले, टोटो वाले, यहाँ वहाँ पे भी टोटो वगैरह का जो काम है, जो चलाते हैं टैक्सी ड्राइवर हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हमें नहीं दिखाई दिया कि हमारे आदिवासी भाई बहन कोई उसको चला रहे हैं। वो जिस ऑटो में मैं आया वो कोई मुस्लिम भाई थे। बाकी आज मेरा फील्ड में जाना रहेगा तो मैं गाँवों का भी दौरा करूँगा। बाकी गाँव का भी जो रिपोर्ट रहेगा मैं आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दुमका, एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे सरकारी जो संस्थाएं हैं वो बहुत ज़्यादा है, मुझे दिखी। इतने छोटे एरिया में बहुत सारे सरकारी संस्थाएं मुझे देखी। वन विभाग का, तो सिंचाई विभाग का, तो हम राजभवन, तो इंडोर क्रिकेट स्टेडियम, तो पता नहीं तरह तरह की कई सारी, शायद कॉटन या कुछ का, तो वो भारत सरकार का भी यहाँ पे एक मैंने देखा उद्योग का कुछ था, रेशम उद्योग का। ओवरऑल ठीक है, शांति है। विकास थोड़ा कहीं ना कहीं कमी रह गया, और ख़ास करके अगर उप राजधानी के हिसाब से देखें तो और होना चाहिए था। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं आदिवासियों के मसीहा है, मसीहा है। मसीहा तक ठीक है, लेकिन लोगों की स्थिति में सुधार आनी चाहिए ना। अगर लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे, उनके पास सुविधाएं नहीं रहेंगी, तो जाहिर सी बात है कोई भी बिजनेस में वो आगे नहीं आ पाएंगे। और बिजनेस में आगे नहीं आ पाएंगे तो फिर इन बिजनेसों को कोई दूसरा फुलफिल करेगा, और फुलफिल करेगा तो या तो वो बाहर करेगा या तो इसी राज्य के कहीं दूसरी शहर का रहेगा। आम लोगों को
तरक्की करने का, इस शहर में दबदबा करने का उतना मौका नहीं रहेगा। और मैं लगातार घूमता रहता हूँ, कई शहरों में मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि आदिवासी भाई बहनों का जिस हिसाब से शहरों में होना चाहिए उस हिसाब से वो नहीं है। गाँवों में तो ठीक है कि वो है और जिस हिसाब से भी हैं, लेकिन शहरों में क्या है, शहरों में हमें बसने के लिए, वहाँ पे घर खरीदने के लिए या ज़मीन खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। और वो अधिकांश जनता जो झारखंड की है उसमें वो तंगी है। राज्य सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, सरकार बनाना अपनी जगह है, लेकिन अगर जो भी पार्टी सत्ता में रहती है वो लोगों के बारे में सोचिए। अगर नहीं सोचिएगा तो दूसरे लोग, ये जो जगह खाली हो रही है उसमें वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि बिजनेस का अपॉर्चुनिटी उन्हें दिखता है। वो सामान को बेच सकते हैं यहाँ पे आके, और लोगों की आवश्यकता है तो वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, चाहे उसके लिए वो खेत ही क्यों ना बेचना पड़ जाए। और ऐसा होता है, मैं अक्सर देखता हूँ झारखंड में। बाकी मैं जब गांव में जाऊंगा, गांव में जाऊंगा तो उसकी भी कहानी आप लोगों को ज़रूर शेयर करूंगा। वीडियो में नहीं दिखाता, क्योंकि वीडियो इसलिए मैं नहीं दिखाता, एक तो समय का बंधन होता है मेरे पास, दूसरी चीज़ है कि या तो मैं बाइक पे होता हूँ या तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होता हूँ, जिसके वजह से मुझे उतना कन्वीनियंस नहीं फील होता है। और कहीं ना कहीं वीडियो बनाने के चक्कर में लोगों से जो मिलना जुलना होता है वो कहीं ना कहीं एक तरह से तो छूट जाता है। मैं लोगों से मिल के बातें करके वहाँ की चीज़ों को थोड़ा बेहतर तरीके से मैं समझना चाहता हूँ, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कैमरे में नहीं आना चाहेंगे, और इवन खुद मुझे भी पब्लिक में कैमरे के साथ अपने आप को रिकॉर्ड करना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। क्या करें यार, हम भी तो गांव से ही हैं। कैमरे पे कभी मैंने बात नहीं किया था, लेकिन अकेला होता हूँ और जब नई नई चीज़ें देखता हूँ तो मन होता है कि मैं आप लोगों के साथ में बात करूँ, वहाँ की स्थिति के बारे में बताऊँ। अभी मैं छपरा में रहता हूँ, वहाँ की और यहाँ की स्थिति में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी। वो मैं कभी दूसरी वीडियो में आप लोगों से बातें करूँगा उसके बारे में। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार, फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में।